जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष एंटी टेरर ऑपरेशन यूनिट एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से जम्मू के बाहरी इलाकों के सटे हुए जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। यह तलाशी अभियान एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया था। अभियान में शामिल अधिकारियों के मुताबिक जंगल के इलाकों में कुछ संदिग्धों के छुपे होने की आशंका है। घने जंगलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ न्यूज 18 की टीम इस स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा रही। एसओजी एक विशेष सैन्य इकाई है जो आतंकवाद विरोधी, टोही और अपरंपरागत युद्ध जैसे विशेष अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। अभी मैं जम्मू के आउटस्कर्ट्स में एक जंगल में मौजूद हूं और यहाँ पे जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसकी तरफ से जंगल में एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। और एसओजी जो कि एक टैक्टिकल यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस की, और ये विशेषज्ञ एक्सपर्टीज इनको होती है ऐसे काउंटर टेररिस्ट जो ऑपरेशंस हैं, स्पेशल ऑपरेशंस, उसको चलाने में। और एक पुख्ता सूचना मिलने के बाद कि इलाके में 2 से 3 संदिग्ध हो सकते हैं, अब एसओजी ने यहाँ पे एक गहन तलाशी अभियान चलाया है। आप देख सकते हैं अपना मोर्चा संभाले हुए पेड़ों की आड़ में, और यही इनकी एक्सपर्टीज है कि इस तरह के जो टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ की इनको एक सूचना मिलती है कि कोई संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, उसके बाद इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। और ये स्पेशल मिलिट्री विंग जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टैक्टिकल विंग और इनकी जो एक्सपर्टीज है, और इसी तरह के ही जंगल वॉरफेयर में भी ये एक्सपर्ट होते हैं। और जब कोई सूचना मिलती है इनको तो तुरंत जो है कार्रवाई की जाती है। आज न्यूज़ 18 की टीम भी इनके साथ इस ऑपरेशन में मौजूद है, इनके साथ है इस जंगल में। ये घना जंगल है और कई तरह की चुनौतियां इनके सामने होती हैं, क्योंकि घने जंगल में सामने जो है जो डेंस फॉरेस्ट है, उसके चलते मूवमेंट को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इसी तरह कई घंटों तक मोर्चा संभाले हुए ये जवान, एसओजी के जवान बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई ऐसी संदिग्ध मूवमेंट देखते हैं तो उसको इमीडिएटली जो है वो ट्रेस किया जाता है। और जवाबी अगर कोई कार्रवाई की जाती है किसी आतंकवादी की तरफ से तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी जो है इनकी तरफ से दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि गुप्त शांति है इस जंगल में, और इस गुप्त शांति में जिस तरह से ये एसओजी के जवान डटे हुए हैं और अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू के साथ जो आउटस्कर्ट में लगता हुआ जंगल है वहाँ पे इस वक्त एसओजी की तरफ से गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। क्योंकि यहाँ जम्मू में जिस तरह से ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है, ऐसे में ये साफ हो चुका है कि जो आतंकवादियों को जो मदद है वो यहाँ पे जो इकोसिस्टम को एक तैयार करने की कोशिश में पाकिस्तान है, उसी को ही ध्वस्त करने की इस वक्त कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और उसी कोशिश के चलते जो आसपास के जंगल के इलाके हैं जहां एक कोई हाइड आउट बना के आतंकवादी छुपने की कोशिश कर सकते हैं, उन हाइड आउट्स को ढूंढना और ये पता लगाना कि क्या इन जंगलों को कहीं दुश्मन जो हैं वो सेफ हेवन तो नहीं समझ बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल हाइड आउट्स कहीं होते हैं और उनका फ़ायदा जो है वो दुश्मन उठा सकता है। तो उसी के चलते यहाँ जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों में जो है विभिन्न इलाकों में इस तरह के ऑपरेशंस चलाए गए हैं, ताकि जो किसी भी तरह की अगर कोई यहाँ पे मूवमेंट है या कोई संदिग्ध एक्टिविटी है उसको ट्रैक किया जाए, और जो दुश्मन है इस इलाके में छुपा हुआ है उसको जल्द से जल्द ढूंढ के जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और किस तरह से इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। इस तरह के जंगलों में किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक के चलना है, और आगे जो है बहुत ही ध्यान से भी ये ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि इसी में इनकी एक्सपर्टीज होती है कि किस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं उनको कामयाबी के साथ चलाना है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की टीम भी इनके साथ इस काउंटर जो सर्च ऑपरेशन है उसमें मौजूद है, और इस वक्त आगे जाते हुए जंगल में और जंगल में इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह जो संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, क्या कोई वो आतंकवादी तो नहीं है जो यहाँ पे छुप के बैठे हो सकते हैं और इस कोशिश में हो कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह तबाही
तबाही मचाई जाए और उसी तबाही को रोकने के लिए ये वचनबद्ध होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है और ये इक्विप्ड होते हैं, जितने भी मॉडर्न वेपन हैं, अपडेटेड वेपन्स हैं, उसके साथ ये इक्विप्ड होते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह के जो काउंटर ऑपरेशंस हैं उनके लिए होती है, जिसके लिए काफ़ी ये मिसाल भी इन्होंने कई दफ़ा पेश की है। कहीं ऐसे टेररिस्ट ऑपरेशंस में इन्होंने कामयाबी हासिल की है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ये साथ चलते हैं और इस तरह के ऑपरेशन को चलाया जाता है। और इन्हीं के चलते ही जो दुश्मन है कभी भी अपने नापाक जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि एसओजी के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और उनकी कोशिश होती है बिना किसी नुकसान के आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे और टेररिस्ट को जो है लोकेट करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। घने जंगलों के बीचों बीच एंटी टेरर ऑपरेशन चलाना इतना आसान भी नहीं होता जैसा कि दूर से देखने में लगता है। घने जंगलों के बीच कई चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती घना जंगल खुद होता है, जिसमें ऊंची नीची चट्टानें, झाड़ियां और फिसलन भरे हालात होते हैं। और ऐसे में दुश्मन की नजर से बचकर दुश्मन को ढूंढना अपने आप में एक चुनौती होता है, जिसे हमारे ये एसओजी के जवान बखूबी निभाते हैं। अभी हम घने जंगलों में मौजूद हैं और इस वक्त पहाड़ी की जो चोटी है उसकी तरफ जो है पेट्रोलिंग करते हुए एसओजी के जवान और उसके साथ न्यूज़ 18 की टीम भी है। और जब आप चोटी की तरफ जब पेट्रोलिंग करते हैं, जब जवान पेट्रोलिंग करते हैं, तो काफ़ी जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यदि दुश्मन चोटी पे बैठा है और चोटी से आपको देख सकता है, तो ऐसे में आप उसके रडार पे हो जाते हो। उसमें जो खतरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में बहुत ही ध्यान से और जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हैं उनको चलाते हैं हमारे एसओजी के जवान। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं, इनको जो ट्रेनिंग होती है और जिस तरह का इक्विपमेंट इनके पास होता है, और ड्रोन की मदद भी ली जाती है आगे चलते हुए। खास जब हम पहाड़ी पे ट्रैक करते हैं और तब हमें ये मालूम नहीं होता है कि दुश्मन कहाँ पे छुप के बैठा है और कहाँ से वो हमला कर सकता है। तो ऐसे में ये जो आड़ है, ये आड़ को लेते हुए धीमे धीमे जो है एसओजी के जवान चलते हैं और इनके साथ जिस तरह के मॉडर्न वेपन्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, उसकी मदद काफ़ी इनको मिलती है। और ऐसे में जिस तरह से हाल ही के ऑपरेशन में हमने देखा है कि जो आतंकवादी हैं जब वो कोई अटैक करते हैं तो उसके बाद जाके पहाड़ी की चोटियों में जाके छिप जाते हैं, तो ऐसे में उनको भी खंगाला जाता है, उनको भी देखा जाता है कि वहाँ कोई हाइड आउट तो ऐसा नहीं है जो आतंकवादियों ने बना लिया हो, और किस तरह से उन तक रसद पहुंचाई जाती है। जंगल में ऐसे छुपने की कई जगह होती हैं जहां पे ढूंढ निकाला आतंकवादियों को मुमकिन नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जिस तरह से आज न्यूज़ 18 की टीम के साथ है और हम अच्छी भांति आज जान पाए हैं किस तरह की चुनौतियां, किस तरह के चैलेंज जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस फेस करते हैं जब इस तरह के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी की चोटी पे जाना का, और वो भी इतने वेपन्स के साथ, बीपी साथ में होती है, इसका भी वेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से हमारे जो एसओजी के जवान हैं वो जिस तरह की टॉपोग्राफी और जिस तरह का टेरेन है, आप देख सकते हैं पथरीला इलाका है, यानी कि यदि आपका पाँव फिसलता है तो काफ़ी नीचे खाई है जिसमें आप जा सकते हैं। तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए ये जवान जिस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो वाकई ही कहीं ना कहीं तारीफ उनकी होनी चाहिए। और इन्हीं के चलते जो हैं आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आतंकवादियों को पता है एसओजी यानी कि कालों का, और एसओजी जिस तरह से इस ऑपरेशन को चलाती है उसमें साफ हो जाता है कि जिस तरह की ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग इनको होती है वो बहुत ही अहम रहती है इस तरह के सर्च ऑपरेशन में। वहीं जब इस तरह के चुनौती भरे एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो इन जवानों की मदद करता है ये विशेष ड्रोन कैमरा, जो पहाड़ी की चोटी से उड़ाया जाता है ताकि घने जंगल से आतंकवादी बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनकी मूवमेंट को जल्द से जल्द ट्रैक करके उनके लोकेशन का पता लगाया जा सके, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए छुपे हुए आतंकवादियों का सफाया करना आसान हो सके।
जब एसओजी की तरफ से इतने घने जंगल में एंटी टेरर ऑपरेशन जब चलाए जाते हैं तो खोजबीन करना, तलाश करना आतंकवादियों की इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में एसओजी की मदद करता है ये ड्रोन सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच इस ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल कुछ ही मिनटों में कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक तरह से एसओजी की सिक्योरिटी फोर्सेस की तीसरी आंख जो है वो बन जाती है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में जो है ये ड्रोन तैयार हो गया। अब ये फ्लाई होगा और ये जंगल में जो है आसपास के इलाकों को खंगालेगा और देखेगा कि कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स आते हैं कि इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद एक तो ज़मीनी सतह पे जो एसओजी के जवान जंगल को खंगालते हैं, वहीं इनकी एक अलग यूनिट होती है जो कि ड्रोन यूनिट होती है, जो कि जंगल के किसी चोटी के इलाके में पहुंच के इस ड्रोन को फ्लाई करते हैं, जिससे कि ये जान पाएँ कि अगर यदि वो आतंकवादी छुपे हुए हैं और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं तो वो भाग ना निकल पाएँ और यहाँ से इस जो जंगल है, घना जंगल, वहाँ से बच के ना जा पाएँ। इस बात को यकीनी, इस बात को सुनिश्चित जो है वो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चोटी पे हैं पहाड़ी की, और यहाँ से जब ड्रोन को यहाँ से इंस्टॉल किया गया, यहाँ से फ्लाई किया गया, अब ये इस जंगल के बीचों बीच पहुँच के अब ये यहाँ पे जो इमेजेस लेगा वो इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहुँचती हैं और यहाँ से इस ड्रोन को जो है कंट्रोल भी किया जाता है। यानी कि आप यदि कोई छोटे से छोटा कोई ऐसा कोना है जहाँ पे आपको लगता है, शक है एसओजी के जवानों को कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई हाइड आउट हो सकता है या कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो उनकी मदद करने के लिए आसपास छुपे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो है पैनी निगाह ये ड्रोन जो है वो बना के रखता है। और पिछले हाल ही में जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं उसमें ये ड्रोन जो है काफ़ी मदद इसने सिक्योरिटी फोर्सेस को दी है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये एक टैक्टिकल यूनिट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड इनके ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशंस में लगभग वैसे ही काम होता है जैसे कि ट्रेंड जो सेना के कमांडोज काम करते हैं, वैसे ही एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो यूनिट होती है जो टैक्टिकली अपने ऑपरेशंस को आगे ले जाती है और इस बात को यकीनी बना देती है कि जब ये किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उसकी कामयाबी 100% जो है, 100% जो है ये तय कर देते हैं। अपने जिस तरह से इनमें कुशल होता है और कुशल नेतृत्व जो इनमें होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को मिसाल बना देता है कि ये जो एसओजी के जवान हैं ये अपने आप में इतने सक्षम होते हैं, इतने दृढ़ इनका संकल्प होता है कि किसी भी तरह अगर ये किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उसको कामयाब करके ही लौटना है। इस वचन के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ ये मैदान में उतरते हैं और जिस तरह से आज तक इन्होंने कामयाबी हासिल की है और इसी कुशल जिस तरह से नेतृत्व और ट्रेनिंग के चलते ही आज तक ये संभव हो पाया है। विशेष एंटी टेरर ऑपरेशन तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि एसओजी के बहादुर जवान नेशनल हाईवे पर किसी तरह के विस्फोटक होने की जांच नहीं कर लेते हैं। इन जवानों की तरफ से नेशनल हाईवे पर बहुत गहन तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर जंगल से आतंकवादी भागकर नेशनल हाईवे तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाए तो वो किसी गाड़ी को हाईजैक करके भागने में कामयाब न हो पाए। इस वक्त मैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हूं और यहाँ पे भी जो एसओजी के जवान हैं उनकी तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ उनको मालूम है कि आतंकवादी जंगल से जो छिपे होते हैं, यदि ऐसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उसके बाद बौखलाए हुए आतंकवादी यहाँ से नेशनल हाईवे की तरफ जा सकते हैं। वहाँ से किसी गाड़ी को जो है वो वहाँ उसको हाईजैक कर सकते हैं। तो इस बात को रूल आउट करने के लिए एसओजी के जवान जो पेट्रोलिंग है वो नेशनल हाईवे तक भी करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आतंकवादी यदि जंगल से भागने की कोशिश करते हैं तो यहाँ नेशनल हाईवे पे भी यदि वो पहुँचते हैं तो उनका सफाया किया जा सके। जिस तरह से टैक्टिकल ऑपरेशंस इनके चलाए जाते हैं वो बहुत ही प्लानिंग के साथ चलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हम मौजूद हैं और कई दफ़ा हमने देखा है कि आतंकवादियों के साथ जब मुठभेड़ हुई है वो इसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास भी कई दफ़ा हुई है। और क्योंकि आतंकवादी
किसी न किसी तरह जो ट्रक की मदद से या किसी ऐसी गाड़ी की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, या जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश करते हैं, या श्रीनगर से जम्मू आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि कोई आईडी तो नहीं यहाँ नेशनल हाईवे के आसपास लगाई गई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें बीओपी होती है, बॉर्डर जो एक तरह से रोड ओपनिंग पार्टी होती है आरओपी सेना की, उसके साथ साथ जो एसओजी के जवान हैं वो भी यहाँ नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग करके इस बात को यकीनी बना देते हैं कि किसी भी तरह से जो ये नेशनल हाईवे है ये यहाँ पे कोई आईडी, कोई विस्फोटक नहीं है, और जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं उनकी जान जो है वो बिल्कुल सेफ है। इस बात को यकीनी बनाते हैं। दिन रात 24 घंटे 24/7 ये जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे डटे रहते हैं, और आज तक इन्होंने इसी जज्बे के साथ अपना लोहा मनवाया है। जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसा हो तो हमारे सिक्योरिटी जवान जम्मू कश्मीर में चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जम्मू में आतंकवाद का एक इकोसिस्टम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि जब तक हमारे बहादुर जवान मौजूद हैं वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकता।